हेलो एवरीवन। एसपी क्लासेस के ऑनलाइन चैनल में मैं विजय कुमार आज सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मानव नेत्र। मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। यह हमें इस अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने योग्य बनाता है। आंखें बंद करके हम वस्तुओं को उसकी गंध, स्वाद, उसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि या उसको स्पर्श करके कुछ सीमा तक पहचान सकते हैं। तथापि आंखों को बंद करके आंखों रंगों को पहचान पाना असंभव है। इस प्रकार समस्त ज्ञानेंद्रियों में मानव नेत्र सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें हमारे चारों ओर के रंग बिरंगे संसार को देखने योग्य बनाता है। आंखों की सहायता से हम अपने आसपास के रंग बिरंगे वस्तुओं को देख सकते हैं और ये प्रकृति के द्वारा दिया हुआ एक मूल्यवान भाग है। आगे देखते हैं मानव नेत्र की संरचना के बारे में। मानव नेत्र की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। इसके कुछ भाग निम्नलिखित हैं: कॉर्निया, आइरिस, नेत्रतारा, पश्चिमाभि मांसपेशियां, श्वेतपटल, रक्तक पटल, दृष्टिपटल, अंधबिंदु, दृष्टि तंत्रिका, काचाफ द्रव, जलीय द्रव और लेंस। ये इसके भाग होते हैं। हम लोग एक एक के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा भाग किसके लिए यूज होता है, उसका कार्य क्या है। आगे बढ़ते हैं। पहला भाग होगा दृढ़पटल। मनुष्य का नेत्र एक खोखले गोले के समान होता है, जो बाहर से एक दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है। इस अपारदर्शी परत को दृढ़पटल कहते हैं। यह श्वेत होता है, इसीलिए इसे श्वेत पटल भी कहते हैं। यह श्वेत पटल नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा करता है। ये नेत्र का सबसे ऊपरी पोर्शन होता है, ऊपरी भाग होता है, और यह आंतरिक भागों की क्या करता है, सुरक्षा करता है। श्वेत रंग होने के कारण इसे श्वेत पटल भी कहते हैं। दूसरा भाग है हमारा कॉर्निया। कॉर्निया क्या है? नेत्र गोलक के सामने का भाग उभरा हुआ होता है, पतला तथा पारदर्शी होता है। इसे हम क्या कहते हैं? कार्निया कहते हैं। प्रकाश इसी भाग से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इसका मतलब सर्वप्रथम प्रकाश की किरणें कार्निया से ही होकर नेत्र के अंदर प्रवेश करती हैं। थर्ड हमारा टॉपिक है रक्तक पटल। श्वेत पटल के भीतरी पृष्ठ से लगी हुई परत काले रंग के ऊतकों की एक पतली झिल्ली होती है, जिसे रक्तक पटल कहते हैं। यह नेत्र में कार्निया से भीतर आए प्रकाश का अवशोषण करती है। रक्तक पटल काले रंग की होती है और ये अन्य प्रकाश जो एक्सेस हैं, ज़्यादा है प्रकाश, उनको क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है, जिसके कारण आंतरिक परावर्तन नहीं होता है। नेत्र के आंतरिक परावर्तन को रोकने के लिए रक्तक पटल उत्तरदायी होता है और काला रंग होने के कारण यह प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। चौथा पार्ट है इसका आइरिस। कार्निया के पीछे की ओर रंगीन काली, भूरी अथवा नीली अपारदर्शी झिल्ली का एक पर्दा होता है, जिसे आइरिस कहते हैं। यह कैमरे के डायाफ्राम की भांति कार्य करता है। इसे परितारिका भी कहते हैं। और आइरिस का रंग जैसा होता है वैसा ही रंग नेत्र का माना जाता है। अगर आइरिस नीले कलर की है तो नेत्र नीले कलर का दिखाई देगा। अगर आइरिस काले कलर की है तो नेत्र का रंग काला दिखाई देगा। पांचवा टॉपिक है हमारा पुतली। आइरिस के ठीक बीच एक छिद्र होता है, जिसे पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। पुतली नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। यह तथा पुतली के आकार को आइरिस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अधिक प्रकाश में आइरिस संकुचित होकर पुतली को छोटा कर देती है, जिससे नेत्र से जाने वाले प्रकाश की मात्रा घट जाती है, तथा कम प्रकाश में यह पुतली को फैला देती है, जिससे नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा बढ़ जाती है। नेत्र में यह क्रिया स्वतः होती है। इस क्रिया को पुतली समायोजन कहते हैं। नेत्र की फोकस दूरी को बढ़ाने का कार्य भी ये पश्चिमाभि मांसपेशियां करती हैं और नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम ज़्यादा करती हैं और आवश्यकता अनुसार इसको खींच देती हैं या इसको छोटा कर देती है।
अगला टॉपिक है नेत्र लेंस। नेत्र लेंस के बारे में पढ़ेंगे। आइरिस के पीछे पारदर्शी पारदर्शी ऊतकों का बना द्वि उत्तल लेंस होता है, जिसके द्वारा बाहरी वस्तुओं का उल्टा, छोटा तथा वास्तविक प्रतिबिंब लेंस के पीछे दृष्टिपटल अर्थात रेटिना पर बनता है। लेंस के पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या छोटी, अगले भाग की वक्रता त्रिज्या बड़ी होती है और नेत्र लेंस का जो अपवर्तनांक होता है वो 1.44 होता है। ये पूछा जाता है कि नेत्र लेंस का अपवर्तनांक कितना होता है, तो इसका अपवर्तनांक होता है 1.44। और नेत्र लेंस जेली, जिस प्रकार का जेली होता है उसी टाइप का होता है और पारदर्शी भी होता है और मुलायम भी होता है। आगे देखते हैं मांसपेशियां, पश्चिमाभि मांसपेशियां। कौन सी मांसपेशियां? पश्चिमाभि मांसपेशियां। नेत्र लेंस मांसपेशियों की एक विशेष प्रणाली द्वारा टिका रहता है, जिसे सिलियरी प्रणाली कहते हैं। ये पेशियां लेंस पर उपयुक्त दाब डालकर इसके पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या को बढ़ा घटा सकती हैं, जिससे नेत्र की फोकस दूरी कम या अधिक हो जाती है। इन पेशियों द्वारा नेत्र पर ठीक उतना दाब पड़ता है जितना कि बाहरी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर बन सके। इसी को कहते हैं समंजन क्षमता। 8वां टॉपिक है दृष्टिपटल या रेटिना। रेटिना के नाम से ज्यादा पूछा जाता है। नेत्र गोलक के भीतर पीछे की ओर रक्तक पटल के ऊपर स्थित झिल्ली दृष्टिपटल होती है। इस झिल्ली पर एक विशेष प्रकार की तंत्रिकाओं के सिरे होते हैं, जिन पर प्रकाश पड़ने से संवेदन उत्पन्न होते हैं। यह संवेदन तंत्रिकाओं के एक समूह, जिसे दृष्टि तंत्रिका कहते हैं, के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचते हैं। मतलब लेंस जब भी प्रतिबिंब बनाएगा तब वो रेटिना पर ही बनाएगा और रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा तभी वह हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। अगला टॉपिक है जलीय द्रव तथा काचाभ द्रव। जलीय द्रव क्या है? कार्निया और नेत्र लेंस के बीच के स्थान में जो जल भरा होता है उसे हम क्या कहते हैं? जलीय द्रव कहते हैं। और नेत्र लेंस और रेटिना के बीच, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच जो द्रव भरा होता है उसे काचाभ द्रव कहते हैं। और इसका अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33 इसका अपवर्तनांक होता है। आगे देखते हैं पीत बिंदु। दृष्टिपटल के मध्य में पीला भाग होता है, अर्थात रेटिना के मध्य बिंदु में एक पीला भाग होता है जिस पर बना प्रतिबिंब बहुत ही स्पष्ट होता है। इस भाग की सुग्राह्यता सबसे अधिक होती है। अर्थात रेटिना जो भी होगा, ऐसे रेटिना का भाग होता है और इसके मध्य में कैसा होता है? एक पीले कलर का भाग होता है, पीला भाग होता है मध्य में, जहां पर प्रकाश की किरणें अगर लेंस से आ रही हैं, अगर इस रेटिना के मध्य बिंदु मतलब पीत बिंदु पर अगर पड़ती हैं तो यह हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देगी, अर्थात इसकी सुग्राह्यता सबसे अधिक होती है। अंतिम टॉपिक हमारा होगा अंध बिंदु। दृष्टिपटल के जिस भाग को छेद कर प्रकाश तंत्रिका मस्तिष्क को जाती है, उस स्थान पर पड़ने वाले प्रकाश का दृष्टिपटल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उस स्थान को अंध बिंदु कहते हैं। इस स्थान पर प्रकाश सुग्राह्यता शून्य होती है, अर्थात रेटिना के उस भाग से जहां से दृष्टि तंत्रिका मस्तिष्क को होकर जाती हैं, वहां पर अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो वह प्रतिबिंब हमें दिखाई ही नहीं देगा, अर्थात इसकी सुग्राह्यता कितनी होती है? इसकी सुग्राह्यता शून्य होती है। यह वह वस्तु, वह प्रतिबिंब हमें दिखाई नहीं देता। इतना टॉपिक आपको लिखना पड़ेगा और जब भी मानव नेत्र के बारे में सचित्र वर्णन करने के लिए आएगा तभी ये क्लास 10th में ये 7 नंबर का ये क्वेश्चन बनेगा। लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।